वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंदर सच्चा नेहो पूरे सतगुरे जियो। हाँ सेवी दिन रात कदे न विसरे जियो। कदे ना विसारी अंदिन समारी नाम लईता जीवा। नाम लईता जीवा। श्रवणी सुनी तई मन तृप्ते गुरुमुख अमृत पीवा। गुरुमुख अमृत पीवा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। असी सी किसी दे मोबाइल चो आवाज शुरू हो गई है। प्लीज निरंजन जी दो हाथ जोड़ के बेनती है। असी मूल मंत्र दी विचार जो है कर रहे हाँ। मूल मंत्र जो साडे अंदर दा मूल बनना है, जो असी अपने आप नू उस मूल मंत्र दे नाल, मूल कहने पेड़ बाहर हुंदा है, उस तो ज्यादा वो अंदर हुंदा है। उसदी जो मूल होंदे ना पेड़ दियां, वो पेड़ दी मूल अंदर हुंदी है। उस मूल नू असी स्ट्रॉन्ग करांगे अपने, तां असी पौड़ियां जो हन पहली पौड़ी चढ़ पावांगे असी, और फिर सचखंड दी पौड़ी तक असी पहुंचांगे। इस करके उस मूल नू स्ट्रॉन्ग करन दे लई असी गुरु महाराज ने सेवा ले रहे हन, तां मूल मंत्र शुरू किया होया है। तां कहंदे हन एक ओंकार सतनाम। उस परमेश्वर का नाम सतनाम है। वो करता पुरख है, सब कुछ वो कर रहा है। असी बार बार करता बनते हाँ और दुखी होंगे हाँ। सारी उम्र जो साड़ी हुणे 60 साल की हो गई या 50 साल की हो गई, असी बड़ा कोशिश की। मैं सारियां दी गल कर रही हूँ, सारियां ने असी अपने हिसाब नाल अपने घर नूं चलाइए, अपने बच्चों नूं गाइड करिए। गाइड करना बहुत चंगी गल है, लेकिन पहले अपनी गुरमतता लईए। पहले असी आप ते समझिए, आप समझते नहीं और लोगों नूं समझाने की कोशिश करते हैं, तो कौन सुनेगा? उस जोत नूं कौन लेगा? इस करके पहले असी अपने आप नूं जो समझावांगे, अपने आप नूं गुरमत नाल बदलांगे, तां असी करता वो करता बनांगे। नहीं, वो कैसे करता बनांगे कि गुरमत दी बाणी दी सिੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ उसनू देन दी, उसनू अपने आप नू बदलन दी, ऐसे करता बनांगे। ना कि ईगो ईगो ते अहंकार वाले करता बनांगे। तो करता पुरख जो सब दे अंदर समाया होया है, जो निर्भव है, जो किसी पासों डरदा नहीं। डरिए जे डर होवे और डर डर डरना मन का शोर। ये मन बड़ा शोर करता है, बड़ा डरांदा है मन, सानू बहुत डरांदा है। जो डरांदा है तो राती सपने भी डरावने आते हैं। पानी में डूब रहे हाँ, बिल्डिंग तो डिग रहे हाँ, सप घर के अंदर आ गया है, मैं कली रह गई हाँ, सारे चले गए हाँ, दुनिया खत्म हो गई है, समुद्र के पास खड़ी हाँ। ऐसे सपने भी डरावने आते। जो मन डरांदा है सानू, डर डर डरना मन का शोर, ये मन का शोर है, ये रियल नहीं है। आत्मा नहीं शोर कर दी। आत्मा दा की है? आत्मा इज माय रियल बीइंग। मेरा तनु पूछया सी ना कि व्हाट इज माय बीइंग, तो मेरा बीइंग एक्चुअल की है आत्मा दा प्रेम, दया, खिमा, सबनू बुरे दा भला करना, धीरज, पेशेंस,
ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਹਨ ਆਤਮਾ ਦੇ। ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ? ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਈਗੋ, ਆਪਾ ਭਾਵ। ਇਹ ਸਭ ਮਨ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੋ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂ। ਸਿੱਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੋ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ this is a remote of fan, ਇਹ ਸਮਝੋ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਬਟਨ ਹਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਟਨ ਸਾਰਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਟਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੈ ਅਪਸੈਟਨੈਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਟਨ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਅਪਸੈਟ। मेरा रिमोट किसी होर दे कोल क्यों? मेरे पास इतना कंट्रोल नहीं है कि कोई कुछ भी कहे तो मैं अगों दी रिएक्ट ना करा या मैं अपसेट ना होवा। पर है एक पीस है ते आत्मा दा स्वभाव की है। व्हाट इज माय बीइंग इज दया, क्षमा, धीरज, पेशेंस, प्रेम दा भाव, सब दे नाल प्रेम करना। और मन दा की है? मन दे अंदर विकार हन। What is my original being is आत्मा। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। वो हमेशा सानू कुछ ना कुछ अंदरों कहती रहती है पर ओदी गल असीं सुनदे ही नहीं। चल तू चुप बैठ, क्योंकि साडी ईगो बड़ी प्रधान होंदी है, करता पुरख बनने की कोशिश करते हैं ते रिश्ते ठीक बनते नहीं। ये दो पहलू हैं। ते मन जो है ना, फिर सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मुंह पछाण। पर जिस तरह ये मन दियां ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਵਾਹ! ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ और उसने अपनी शक्ल देखनी है, उसने साफ होना है। जितनी है मोटी चीज है ना, ये मेरे अंदर मैल दियां परतां हन। ये परतां सारियां ज्यों-ज्यों गुरबाणी विचार नाल और आपा भाव छड्डण नाल ये परतां मिटदियां जाणगियां। त्यों-त्यों वो जो आत्मा दी रोशनी है वो मन दे उत्ते आनी शुरू हो जाएगी। हुणे उहदे ते जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होगा स्या। हुणे काला स्या हैगा, फिर एक ही करेगा, काला स्या है, फिर ये जोत स्वरूप बन जाएगा। तो मन तू जोत स्वरूप है, इसकी ऐसी विचार जो है बहुत लंबी विचार होएगी, फिर करांगे। तो असी फिर चलिए इत्थे कि निर्भव। तो निर्भव जपे सगल भव बटे, सगल भव मिटे। तो जदों असी ये समझिया कि डर डर डरना मन का शोर, ये मन सानू डरांदा है, असी डरदे हां। और डर दे नाल साडा जो है शरीर दियां नाड़ियां जो हन वो श्रिंक होंदियां हन और शरीर बीमार होंदा है। इस करके अपने मन तो डरना नहीं है। मन तो डर 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 के जो अपने आप नू उस डर दे अंदर नहीं जीना, वो डरांदा की है, वो ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक फियर्स होंदे हन। ये आप दे नाल बार-बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सारा जीवन सानू चलणगे। ये मेरे फियर्स जो मेरे अंदर हैगे ने ना, वो सारी उम्र चलणगे। उस फियर्स नू समझना बहुत जरूरी है। ते असीं एक पेपर बनावांगे जिहदे अंदर असीं विचकार लाइन पावांगे। तुहानू पिछे शायद करा चुकी हां, फिर रिपीट कर रही हां कि ऑथेंटिक फियर्स, इनऑथेंटिक फियर्स। ये तुसीं पहचानने हैं तो तुहाडे नाल शेयरिंग करांगे ऑथेंटिक की हन और इनऑथेंटिक की हन, की सचमुच दे फियर हन और वो कोई जो मेरे मन ने बनाए हुए हन भरम, उसने क्रिएट किए हुए हन, मैनू डराया होया है। तो तुसीं ये दोनों फियर नू समझना है और अपने बचपन तो लैके हुण तकन जाके अपने अंदर दे हुण तकन किहड़े-किहड़े डर हन मेरे अंदर, किस पासों डर है, किस रिश्ते तो डर लगता है, वो सारे डर लिखने हन। लिखण दे नाल की हुंदा है साडे अंदर दा स्ट्रेस घट जांदा है। ते लिखना बहुत जरूरी है। जदों तुसीं जांदे हो साइकेट्रिस्ट कोल जांदे हन लोकी, मनोवैज्ञानिक कोल, कि मैनू ये बड़े बड़े लोगों कोल डॉक्टरां कोल जांदे हन पेशेंट, और फिर वो की दवाइयां खांदे हन डिप्रैशन दियां। सारी उम्र कई लोग डिप्रैशन दी गोलियां खा के बिस्तरे दे। क्यों? बहुत अफसोस लगता है। क्यों? कि गुरबाणी दे नाल नहीं जुड़े, गुरु नाल नहीं जुड़े। गुरु नाल जुड़ांगे ते पारस बन जावांगे, डिप्रेशन चली जाएगी। तो जो फील
ਸਾਨੂੰ ਫੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਨਾ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੈਨ ਡਾਊਨ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਲਵੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਲਵੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਨਿਰਭਉ। ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨਿਰਭਉ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵੈਰ ਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਵੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਜਾਂ 3 ਐਪੀਸੋਡ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ। ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜੋ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬਈ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਬਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਛੋੜੀਏ ਅਸੀਂ। ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਕੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਕੜ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਕੈਦ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਜੋ ਹੈ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਿਟਾਨਾ, ਪੇਖੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਾਧਨਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੁਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਔਰ ਖਿਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫॉरगिव ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਬੰਧਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਫॉरगिव ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ क्षमा ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਯੋਰ ਮਿਸਟੇਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਫਿਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਆਵਾਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਪੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਲਿਖਣਾ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਡਸ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਘੜਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ,
गिल्ट ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗਿਲਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ तंग करती रहेगी और कोई ऐसी बीमारी लग जाएगी जो कभी भी ठीक नहीं होएगी। इस करके उस गिल्ट तो बाहर आने वास्ते अपने आप को माफ करना, अपने आप को माफ करके अगर नहीं होंदा ते गुरु साहब ਨੂੰ चिट्ठी लिखनी या ਤੁਸੀਂ गुरु साहब ਕੋਲ बैठ के गुरु साहब ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਾਸ बैठ के ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 4 दिन 6 दिन 8 दिन ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਨਿਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ छोड़ देना कि साडा प्लेजेंट रिश्ता रहे। और उसके वास्ते भी बाबा जी नूं अरदास करनी, परमेश्वर नूं अरदास करनी और उसनूं छोड़ देना। अगर कोई चीज नहीं सॉल्व हो रही तो परमेश्वर नूं, उस बाबा जी नूं, उस धन गुरु नानक साहब जी नूं अरदास करनी और वो रिश्ते ठीक। तो असीं फिर वापस आ जाइए, तो माफी दे देनी, माफी लेनी और अपने आप नूं माफ करना। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਈਗੋ ਅਹੰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਵ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ शरीर रोगी बन जाए। कई लोग ऐसा आपा भाव लेके चलते हैं, उस आपा भाव ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ हर रोज ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ कितनी सारी गलतियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण हमारे। एक गुरु साहब ने क्यों लिखा है? जितना बड़ा समुंदर है, धरती तो 3 गुना समुंदर बड़ा है, इतने समुंदर के अंदर पानी है, गहराई है, उतने साडे अवगुण है न। ये तो गुरु जी कह रहे हैं और ਅਸੀਂ ਤਾਂ एक्सेप्ट करते ही नहीं कि साडे कोल अवगुण हैगा। ਅਸੀਂ कहने मैं तो बिल्कुल ठीक हाँ, मेरे पास तो गलती होंदी नहीं। फिर ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ बड़ा राइट प्रूव करते हाँ। अपने आप ਨੂੰ राइट प्रूव करना, बिल्कुल छोड़ देना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहस ही नहीं करनी। राइट प्रूव करना मतलब कितनी सारी बहस होती है, 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक, और कई बारी साल तक होती है भैणा भरावां दे विच या पति पत्नी दे अंदर, क्योंकि होल्ड कीता है अंदर, पकड़िया होया है उस चीज ਨੂੰ। जो भी कुछ हो गया सी वो हो गया सी ते हो गया सी, उसनू किस तरह मिटाना है तो डिलीट करना बड़ी जरूरी गल है। आप जी ने पहले भी डिस्कस किया है, डिलीट करना है उसनू। जो भी पास्ट विच होया उसनू डिलीट करांगे ते अगे चलांगे। तो अपनी गलतियां नू एक्सेप्ट बहुत वड्डा है, उसनू लिख लेना कि मेरे पासों गलती हो गई, तां ही माफी मांग पावांगे, माफी मांग नहीं पावांगे असी। तो दोनों पासे रिश्ता तां ठीक होएगा जदों असी माफी मंग लवांगे, माफी दे देवांगे और अपने आप नू माफ कर देवांगे, तां साडे रिश्ते ठीक होंगे। असी ये समझण दी कोशिश कर रहे सी। निर्भव निर्वैर बनना, बुरे दा भला करना और अपने कर्म ठीक करने, अपने आप नू माफ करना। नेगेटिव थॉट्स जदों असी अपने आप नू माफ करांगे, दूसरे नू माफ करांगे और माफी मांग लांगे तो नेगेटिव थॉट साडे अंदरों सारे साफ सुथरे हो जाएंगे। साडे अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स चलणगे और जो मन हमेशा किते रहेगा, आनंद 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 आनंद। वो आनंद जेड़ा है वो मेरे अंदर हमेशा बनिया रहेगा। और कुछ होएगा भी तो 5-10 मिनटा में असीं वापस अपनी जगह पे आनंद विच आ जाओगे, क्योंकि आनंद अंदर भर जाएगा साडे अंदर। फिर क्रोध, अपसेटनेस और वैर दी भावना मन दे अंदर नहीं चलेगी साडे अंदर, ये समझ आएगा। और हुंदा कि असीं दूसरे दे जदों अवगुण देखदे रहंदे हां
ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟਸ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਗੁਣ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਹਾਜੇ ਕੋਏ, ਲੋਕ ਅਵਗੁਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਗੰਢਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਲੋग अवगुणा की बनने गंठड़ी, गुण ना विहाजे कोई, गुण का गाहक नानका विरला कोई होए। विरला हुंदा है जो गुणा दा गाहक हुंदा है, वो दूसरे दे गुणा नू वो खरीद लेंदा है, एडॉप्ट कर लेंदा है, उन्हां नू अच्छे लगदे हन कि नहीं ये भैन जी इस तरह करदे हन, मैं भी इस तरह करा, मैं भी इस तरह बोला, ये वीर जी कितना अच्छा बोलदे हन, ये कितना प्यार नाल बोलदे हन, ते मैं भी लवां। उस नू जो है वो खरीदार कौन है? वो खरीदार बहुत घट हैं। चितारदे की हाँ सब समय अवगुण चितारदे हाँ और उहदे नाल अंदर नेगेटिव थॉट्स होंदे हन और शरीर दे अंदर बीमारियां साडियां वधदियां जांदियां हन। दर्दां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जो भी है ये सब बीमारियां नहीं हन, ये प्रेशर है मेरे अंदर दा और उसनू असी अपने आप ही ठीक कर सकते हाँ। तो जदों असी ये सीख जाने हाँ माफ करना, माफी दे देना, अपने आप को माफ करना, ते साडे शरीर के अंदर व्हाट इट स्टार्ट सेल्फ हीलिंग, शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग शुरू हो जाती है और शरीर अपनी निक्की निक्की बीमारियां नु अपने आप ठीक कर लेंदा है। क्योंकि अंदर हर समय ग्रंथियां जो हन जो हमेशा पॉजिटिव जूसेस दे रही हन जो मेरे शरीर नु ठीक करता है, ये असी समझना। इस करके ये असी अपने आप नु सीखना है। अवगुण नहीं चितारने और उन्होंने वाइब्रेशन भेजनी, लव यू, आई लव यू, सौन लग्या 5 वारी, उठ के 5 वारी, जिन्हां ने मेरे नाल बहुत चंगा कीता शुकराना, जिन्हां ने मेरे नाल बुरा कीता बचपन तो लैके हुण तक उन्हां दा डबल शुकराना, क्योंकि उन्हां दे ठोकर मारन दे नाल ही अज मैनू जो ज्ञान होया, मैं इत्थे तक पहुंचे। असी ये हर एक ने समझना है, आज जिथे भी तुसी खड़े हो ना, वो जो बुरा समा सी उस बुरा समा तो बहुत कुछ सीख के तुहानू जो ज्ञान दा प्रकाश मिलिया, तुसी उत्थे खड़े हैगे हो। ते उस रिलेशनशिप नू समझना। असी तो लास्ट टाइम भी गल कीती सी कि फिर परिवार दे जो नाल लोग रहिंदे हन, उन्हां दे नाल जो है उन्हां नू हमेशा प्रेम दे नाल बोलना, अपने शब्दां नू रोज ठीक करना और असी जादू दी जफ्फी पानी। सवेरे उठ के अपने परिवार दे बच्चियां नू, दोतरियां पोतरियां नू, अपने हस्बैंड नू, अपनी वाइफ नू, जैसा रिश्ता है जैसा रिश्ता है उस तरह उहदे नाल मिलना, प्यार नाल मिलना, हंस के मिलना, स्माइल करनी, बहुत ताकि जो है इस घर दे अंदर बड़ी सुख शांति होएगी। की किसी ने ट्राई किया परिवार दे अंदर जप्पी पाण दे नाल तुहानू कुछ सामने दी रिस्पांस मिलिया? जरूर मिलिया होएगा, जरूर तुहानू अच्छा लग्या होएगा। मन अपने ते बुरा मिटाना। साडे पास जदों एक बारी कोर्स होंदे सन तां असी एक कोर्स कीता सी जो जिहदे विच नॉन सिक्स हैगे सन, मुस्लिम सन, मराठी सन और जात दे लोग सन। तां उहदे विच ये सब्जेक्ट सी कि अपने परिवार नू अज जाके तुहाडा ये होमवर्क है कि सारियां नू जाके जप्पी पा के मिलना है, आई लव यू कहना। एक फादर सी 55 साल दा होना है, 50 तो ऊपर, महाराष्ट्रियन। वो सैकेंड डे आके उसनू दसिया शेयरिंग करो ते वो रोन लग गया। वो कहता है मैं अपने बेटे नू कल जप्फी आई लव यू किया, मेरा बेटा इतना रोया, पापा तू आज माला मैनू आज मैनू मराठी नहीं आती, तू मैनू आज तू मैनू जप्फी पाई पहली बारी जिंदगी दे विच और मैं आई लव यू बोलिया फर्स्ट टाइम। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਦੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਿਆਨ ਔਰ ਈਗੋ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हर एक मैन दे अंदर ज्ञान और ईगो बहुत होंदी है और वो भी कदी भी अपने प्रेम को एक्सप्रेस नहीं करता। वो प्रेम करता है बच्चियां दे नाल, वाइफ दे नाल करता है, पर एक्सप्रेस नहीं करांगे तो किवें समझ आएगा। तो उस बच्चे ने तो जप्फी पाई गई तो बच्चा तो फादर दोनों इतना रोए कि तू पहली बारी तो मैं आई लव यू बोलिया, मैनू जप्फी पाई तूने,
ਤੇ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। तो आज 4-5 गल्ला होर। फर्स्ट थिंग इज एप्रीशिएट पीपल। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करन ते ਅਸੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ। ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਖਾ ਲਵੋ। ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਏ ਨਾ। ਨੂੰਹ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਵਾਹ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਐਂਡ ਐਕਨੋਲੇਜ ਪੀਪਲ। ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਟੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, बर्तन सारे अंदर लै गए, डाइनिंग टेबल साफ किया, बर्तन मांज भी दिते, तां की मैं उन्होंने थैंक्स बोलिया, मैं प्यार नाल जप्पी पाई। एक्नॉलेज। ये मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना? ते तुहानू डबल काम होके मिलेगा अगों दी। लेकिन असी की हमेशा ठुकरांदे रहने, ए ठीक नहीं कीता, ओ ठीक नहीं कीता, तैनू ए नहीं आंदा, तैनू ओ नहीं आंदा। And always we are blaming or stamping the people। या ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਐਸਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ। ਤੇ ਉਹ ਐਕਨੋਲੇਜ, ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਗਿਆ ਸੀ? ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਦੈਨ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਿ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਆਈ ਐਕਨੋਲੇਜ ਯੂ ਆਲ ਫॉर दैट, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਆਲ दैट। Appreciate, acknowledge, don't criticize। ਅਸੀਂ ਤਾਂ criticize ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 C ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ, criticize, compare and competition। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਾਂ criticize ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ compare ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਦੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ always we are comparing or criticizing। never। ਜਿਸਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਬਦਲੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਲਵ, ਐਕਨੋਲੇਜ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। ਅਵਗੁਣ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਨਾ ਛੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚੰਗੀ ਬਣੇਗੀ। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखै सगल श्रेष्ठ साधना, पर का बुरा न राखो चीत, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तुसी किसी दा बुरा ना सोचो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਾ ਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੋਚਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਸੋਚਾਂਗੀ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, कोई बड़ी तो बड़ी चीज टूट जाए, वो कोई गल नहीं, हो गया ना, कोई गल नहीं, इट्स ओके, कोई रिएक्शन नहीं। कितनी भी महंगी होवे, रिलेशनशिप महंगा है कि वो चीज महंगी है, पर असि रिलेशनशिप नो इतना पीछे कर देने हाँ और छोटियां छोटियां गल्लां लेके असि हमेशा आर्गूमेंट्स करते रहने हाँ। मन अपने ते बुरा मिटाना, पेखे सगल श्रेष्ठ साधना, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। और अपने आप ਨੂੰ जो है ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਕੈਦ ਦਿਵਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ। ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, परिवारां दे अंदर बहुत कुछ गलत भी हो रहा है, बहुत गलत भी हो रहा है, पर उस सब नूं किस तरह समझना है, किस तरह परिवारां नूं जो है गुरबाणी नाल जोड़ना है। ये सारा करन तो बाद मैनू की मिलेगा?
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਨ ਮੋਤੀ ਜੇ ਗਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਵਨ ਹੋਵੇ ਸੂਤਕਾਰੀ, ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਾਮਣ ਤਨ ਪਹਿਰੇ, ਤਾਂ ਰਾਵੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੀ। ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਬਲਨੈਸ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਬਲਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਵ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਰੋਸਾ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਤਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ, ਰਿਜ਼ਾइन। ये बिल्कुल ठीक नहीं है पति, ये बिल्कुल पत्नी ठीक नहीं है। तो ठीक था ये सोचना है कि पहले मैं ही ठीक नहीं है, वो मैं ठीक होवांगा तो सब ठीक हो, एक जना ठीक हो जाएगा ना पत्नी चो, दूसरा बंदा वो अपने आप इतना ठीक हो जाएगा, इतना ठीक हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन इस करके ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ੈਂਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਤਨੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੋਂ ਜੋ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕਦਮ ਹਰ ਵੇਲੇ फाइल करना, जप्पी पानी, शेयरिंग करनी, दैट इज फ्रेंडली। और मुंह बना के सिर्फ अपना अपना काम करते रहना और आपस में कोई गल्लां शेयर ना करनिया, अंदर रिजेंटमेंट चलता रहता है। उस रिजेंटमेंट को समझना अपने अंदर और बाहर आना है। और ये जो भी रोसा गिला बनता है ना, रोसा गिला, ये सौन तो पहले ही सानू उसकी कंप्लीशन कर लेनी चाहिए। कंप्लीशन ऑफ रिलेशनशिप एवरी डे, जिस दे नाल जो भी साडे पासों गलती हो गई, सौन तो पहले सब नू माफ कर दोगे। नानक जी कहते तू सब नू माफ कर, मैं तेनू माफ कर दियांगा। तू सौन तो पहले सब नू माफ कर, मैं तेनू माफ। तो केड़ा सौदा सानू महंगा लगता है? दस रिजेंटमेंट चो बाहर आना। क्यों रिजेंटमेंट क्यों चलती है? क्योंकि असी सिर्फ उसदे अपने साथी दे अवगुण देख रहे हैं, गुण नहीं देख रहे। आज तो तुसी गुण देखने शुरू करो और गुण लिखने शुरू करो, then you will realize। और उन्होंने इतना प्यार दियो, अनकंडीशनल लव। कितना भी बुरे होन, कितने भी कैसे, लेकिन कभी भी कोई इंसान इतना बुरा नहीं होता। सारे बहुत ही प्यार वाले, सब दे अंदर प्यार दा सागर है, प्यार दे फुल दी खुशबू है। वो तुहाडी गलती है, तुसी उस खुशबू नू ले नहीं पा रहे, उस खुशबू नू सुंघ नहीं पा रहे। हर एक विच परमात्मा ने बहुत सोहनी खुशबू पाई है और सब दी खुशबू अलग अलग है। अलग अलग विचार टकरांदे हन, अभिमान टकरांदा है, आप टकरांदा है, ईगो टकरांदी है, तो रिश्ता चंगा नहीं बनता। उस आपे नू बार बार अहंकार नू छड्डना है और असी मैं पहल करनी है। मैं मतलब एवरीवन जो अपने आप नू बदलना चाहता है, दूसरे को ये नहीं करना कि वो करेगा तो मैं भी कर दांगी। नहीं, पहले सब पहले अच्छा काम मैं करांगी। रखो अपने ऐसे हाथ रखो, हाथ रखो ऐसे। कोई भी चंगा काम करना है वो पहले मैं करांगी। प्यार करना है, जप्पी पानी मैं करांगी। माफी मंगनी है मैं मंगांगी। प्रेम नाल बिनती करनी है मैं करांगी। जो भी करना है मैं रिजेंटमेंट तो मैं बाहर आवांगी।
एक जना बाहर आ गया, गल खत्म। जन्मा जन्मा तक रिश्ते जो असी आज आसपास देखने हैं, जन्मा जन्मा तो जो है लोग फिर उस रिश्ते निभाने वास्ते फिर उसी जगह ते आसपास आना ते पेगा ही। जो भी तुसी कीता है वो ठीक तो करना ही पेगा, तुसी करोगे, परमात्मा ठीक करना नहीं आएगा। जो मैं किया सो मैं पाया, दद्दे दोष न देव काहू, दोष कर्मा अपण्या, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। वॉट एवर इज हैपेंड इन माई लाइफ, जो कुछ मेरे नाल होया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। लिख लो सेंटेंस है वाला, रोज याद रखो कि मेरे घर जो भी हो रहा है मैं रिस्पॉन्सिबल हाँ। इसके कारण मेरा जीवन खराब हो गया, इसके कारण मेरा जीवन खराब हो गया नहीं, मेरे कारण। आई एम कॉज इन द मैटर। उसनु समझना है बार बार। और फिर की है, फिर बाणी की कहती है, बाणी अगों सानू पौड़ियां आएगी। एक्सेप्ट एंड लव पीपल एज दे आर। इस सेंटेंस नु रोज याद करना, एक्सेप्ट एंड लव पीपल एज दे आर। एक्सेप्ट सिचुएशंस एंड पीपल एज दे आर। सिचुएशन जो कदी बनदियां हन वो बनदियां हन, बनाइयां नहीं जांदियां। सिचुएशन नु उस तरह एक्सेप्ट करना है। गुरबाणी दी रोशनी दे नाल उसनु समझना है, अंडरस्टैंड करना है उसनु। एक्सेप्ट सिचुएशन एंड पीपल एज दे आर, उसनु असी समझना है। तो रिजेंटमेंट जो बाहर आना है, ब्लेमिंग जो बाहर आना है, स्टैंपिंग एंड क्रिटिसाइजिंग तो बाहर आना है। और जाना कितने हैं, एप्रिशिएशन, एक्नॉलेजमेंट, एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन, हग करना, पॉजिटिव वाइब्स भेजना, आई लव यू कहना, एडमायरिंग करनी, प्यार दी जफ्फी पानी। ये सब करन दे नाल साडा रिश्ता ठीक हो सकता है। उस तो इस पासे आना। एक पासे तुसी लिखो रिजेंटमेंट, ब्लेमिंग, स्टैंपिंग, क्रिटिसाइजिंग। दूसरे पासे अप्रिशिएट, एक्नॉलेज, एक्सप्रेस, कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन करके रिश्ते चंगे बन जाते। कम्युनिकेशन सानू आंदी नहीं, कम्युनिकेशन सानू किस तरह गल करनी है, जब करने है ना कम्युनिकेशन ते होर गल बिगड़ती जाती है। क्यों कि साडे कोल वो शब्द सीखे नहीं असी। जो शब्द सामने बोलने हैं ना, वो शब्द सीखन नु टाइम जाएगा। कीप फॉर दैट। कुछ भी हो गया रिएक्शन नहीं करनी, अगों दी रिस्पॉन्स देना। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड। कुछ भी हो गया, एक हुंदा रिएक्शन करना, एक हुंदा रिस्पॉन्ड करना। असी रिएक्ट की करते हाँ, पत्नी ने खाना बनाया, नमक ज्यादा पै गया। पति ने कुछ किया नहीं, खाना खादा, देखा नमक ज्यादा है, क्या थोड़ा दही ले आओ ना, नींबू ले आओ, और उन्होंने खाना खा लिया। रात की सब्जी पई वो दे दो, उन्होंने कुछ नहीं किया, रिस्पॉन्स दिता। एक हस्बैंड ने खाना खादा, सेम सिचुएशन, नमक ज्यादा है, उन्होंने चुप के कटोरी फां मारी, प्लेट थल्ले तोड़ी, वाइफ नूं 10 गल्लां सुनाइयां, रिएक्शन। वाइफ ने 10 गल्लां को सुना देतियां, रिएक्शन। 10 दिन तक युद्ध चलता रहा, मौन व्रत हो गया, कोल्ड बात चल रही, रिएक्शन। हस्बैंड वखरा मुंह करके सो रहा है उस पासे, वाइफ सो रही है उस पासे मुंह करके, रिएक्शन। तो रिस्पॉन्स चंगा सी कि रिएक्शन चंगी सी? ऐसी सिचुएशन घर दे अंदर बहुत बारी आंदी है, रिएक्शन बिल्कुल चेहरे ते ना आए, कुछ भी हो जाए, वाहिगुरु वाहिगुरु बोल के अपने आप ते स्माइल करके उसनु सिचुएशन नु संभालना। छोटियां छोटियां गल्लां दे नाल घर दे अंदर जो है वो क्लेश बन, कई बारी किन्ने दिन चलता है, वो समझना असी। वन इज रिस्पॉन्स, वन इज रिएक्ट, वन इज अ रिस्पॉन्स, वन इज अ रिएक्शन। ये दो तुम सिचुएशन दसिया, एक हस्बैंड दी रिएक्शन, दूसरे हस्बैंड दी रिस्पॉन्स। किसा कोई गल नहीं जी, आज नमक ज्यादा पै गया ना, कोई गल नहीं, कल ध्यान रखना, खत्म, खत्म हो गई गल। या वाइफ ने फटाफट माफी मांग ली, जी हाँ जी हो गया, मेरा ध्यान किधरे होर सी, सॉरी मेरे को गलती हो गई, उसी वेले कह दोगे तो गल बदलेगी नहीं, जब भी पालोगे गल बदलेगी नहीं।
प्लीज आज तुसी खा लो, आज मैनेज कर लो, इट्स ओके। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਫਲॉप ਖਾਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਫਲॉप ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ है ना, कभी कभी नहीं खाना मतलब है किसी कितना भी चंगी तरह बनाओ और कई बारी वो हो जाता है। देश हो गया तो हो गया, सिचुएशन ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ। सहन शक्ति, असी मैं कितना सहन करांगी, तो सहन शक्ति। और वो हुंदा है सहन शक्ति की हुंदी है कि हर चीज को सह जाना। सहना की हुंदा है कितना सहोगे, एक दिन वो एटम बम फुट जाएगा। सहन शक्ति इज लाइक ए सिटिंग ऑन ए एटम बम। तो सहन शक्ति नहीं, कम्युनिकेशन, एक्नॉलेजमेंट करके अपने विचारां नू बाहर। तो सहन शक्ति की है सहन करते जाना और एक दिन उस वो ज्वालामुखी ते बैठे हैं, कभी भी फुट सकता है और फुटदा है घरां दे विच। कोई घर नहीं, मेरे घर नहीं फुटिया, सब दे घर फुटदा है। वो ज्वालामुखी नू समझना और फिर उस सहन शक्ति तो जो कर रहे सी उस तो कम टू द एक्सेप्टेंस। उस तो असी किथे आना है एक्सेप्टेंस विच। फियर तो किथे आना है फेथ दे अंदर आना है। फियर बाहर कढ़ना है ते फेथ दे विच आना है सानू। वी हैव टू स्टेप इट आउट टू फेथ एंड देन एक्सेप्टेंस। जो अब जो हैगी है सहन शक्ति, बेयरिंग, सहन करना तो असी आना है एक्सेप्टेंस दे अंदर। ता तुहानू लिखाया एक्सेप्ट सिचुएशंस एंड पीपल एज दे आर। वो जिस तरह भी हन, वो कोड़ा राक्षस है भावे सज्जन ठग है, वो किवें गुरु नानक साहिब ने बदली किया उन्होंने। उन्होंने की समझाया, एक बाणी दी लाइन तो वो असी समझना है कि असी सब दे अंदर कोड़ा राक्षस बैठा होया है। तुहानू तन साखी सुनाई सी ना, वो किसनू खांदा है, जिहदे अंदर करतूत पशु की मानस जात है। साडे अंदर है, वो सब दे अंदर है। एक्सेप्ट करो कि मेरे अंदर है करतूत पशु की मानस जात। क्यों गुरु महाराज ने लिखा है बाणी दे अंदर कि साडा मन कितनियां जोड़ा टोप होके आया है, उसका प्रभाव साडे चेहरे दे अंदर सवेर तो लेके शाम तक 50 वारी आंदा है। बॉडी लैंग्वेज अंदर आंदा है। वो असी थोड़ी समझ सकते हैं, जो साडे नाल सामने रह रहा है वो देख रहा है, वो तुहानू देख रहा है, तुसी ओनू देख रहे हो। वो तुसी ओ कह रहा है तेरे अंदर है, वो तुसी कह रहे हो तेरे अंदर है। जानवर दी जो पशु करतूत पशु की मानस जात जो है उसनू समझना है असी। इस करके रिजेंटमेंट, ब्लेमिंग, स्टैंपिंग, क्रिटिसाइजिंग तो पार आके एप्रिशिएट, एक्नॉलेज, एक्सप्रेस, कम्युनिकेशन सीखनी है। कम्युनिकेशन साडी बहुत चंगी होनी चाहिए है। जो कम्युनिकेशन असी करिए तां कम्युनिकेशन ते साडे उस दे नाल लड़ाई होर ना वधे। अगर कम्युनिकेशन करन दे नाल आर्गूमेंट होर वध रही है तो समझ लो कि मेरी कम्युनिकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। चुप हो जाओ, उत्थे चुप कर जाओ। तो कम्युनिकेशन अपनी जो है वो ठीक करनी है। रोज 10-15 सेंटेंस लिखने हैं कि मैंने ए सेंटेंस कहा सी तो मेरे घर ए रिएक्शन हुई सी, नेक्स्ट टाइम ए सेंटेंस नहीं कहना, ए वाली गल नहीं करनी, ए वाला टॉपिक नहीं छेड़ना, इसके नाल मेरे घर दे विच लड़ाई हो जाती। इस करके असी समझना है, कम्युनिकेशन नू सीखना है। कम्युनिकेशन बड़ी पावरफुल होंदी है, उस दे नाल सारा जगत नू जीतिया जा सकता है। कम्युनिकेशन अपनी बहुत चंगी करते जाना है। गुरबाणी जो नाल जो सीख रहे हाँ उहदे नाल नवे सेंटेंस रोज 8-10 सेंटेंस बनाने सीखने की। नेक्स्ट टाइम मैंने ए सेंटेंस बोलना है तो मैंने ए चीज नाल लगा के बोलना है। तो कम्युनिकेशन जेडी साडी है हुण असी वापस होते आ जाइए। निर्भव, निर्वैर। निर्वैरता दे वास्ते असी समझिया कि असी फॉरगिवनेस नू भी अपने अंदर लियावांगे तां ही निर्वैर बनांगे। वो साडा अगला जन्म साडा जेड़ा हैगा वो उहदे विच साडे कार्मिक दुख बहुत घट होणगे,
क्योंकि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਕੇ। ਉਸਦੀ शिक्षा, वो पावर मैं उसको लेके मैंने ठीक करना है उसको। तो निर्भव निर्वैर, निर्वैरता ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਬਈ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। बहुत सारे लोग ये कहते अगले बंदे दा की, मैं तो कर दिया, अगले दा की, अगले नू छोड़ दो, अगला अपने कर्म आपे ही देखेगा। तुसी अपना कर्म देखो, अपने आप नू देखो, और अपनी गलतियां नू प्लीज देखना शुरू करो। जिस दिन तुसी अपनी गलतियां देखना शुरू करोगे, समझो तुहानू गुरबाणी दी जो गुरबाणी दा जो ज्ञान है तुहानू आना शुरू हो गया है। गुरु साहब ने क्यों किया कि तेता समुन सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। उन्होंने क्यों किया इस तरह? इतने सारे अवगुण किस तरह बनते हैं ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ अगली जो सेशन। इतने सारे अवगुण मेरे रोज बनते हैं, मेरे भी बनते हैं। ये सोचना है कि बाणी ने जो लिखा है वो झूठ नहीं है। वो इतने अवगुण किवें बन जाते हैं, ये सोचना है। क्योंकि जो मैं कर दी हाँ वो मैं रोज रिपीट कर दी हाँ, जो असी हाँ वो अवगुण ਅਸੀਂ रोज रिपीट करते हाँ, ते मेरे वो अवगुण बनते जाते हैं। किहड़े अवगुण? ਅਸੀਂ बार-बार खिज जाते हाँ, खिज के बोलते हाँ परिवार नूं, बाहर बहुत मिठा बोलते हाँ, बाहर सब दे नाल बहुत चंगी गल करते हैं सारे। ये प्रिटेंस समझना, नेक्स्ट टाइम प्रिटेंस ते गल होएगी कि प्रिटेंस की है साडा, उस प्रिटेंस चों बाहर आना है। कहंदे परमात्मा कोल जाएगा ते किहड़ा मुंह लेके जाएगा? जो बहुत दिखाया सी अपने अफसर नूं ओ लेके जाएगा, कि जो अपनी बाई नाल गल कीती सी ओ लेके जाएगा, कि जो अपने पति नाल गल कीती ओ लेके। तेरे मुखौटे बहुत सारे हैं, तेरा मुखौटा एक नहीं है, तेरा मुखौटा बदलता है। तेरा मुखौटा हर एक नाल गल करन दे लग्या सेम होना चाहिए है, भावे वॉचमैन है, भावे लिफ्टमैन है, भावे भाजी वाला है। मैं तुहानू दस्सिया ना, मैं गल तुहानू सुनाई, अखों देखी, गुरुद्वारे तो मत्था टेक के बाहर निकली, सब्जी वाले को लाके सब्जी ले रही सी, मैं देखिया इन्हां ने गाल कड्डी, हुणे स्टेज ते बैठ के प्रचार कर रहे सी। उथों मैं अपना मुंह छुपा के निकल गई कि उन्हां नूं शर्म ना आ जाए कि मैं देख लिया, कि मैं सुन लिया। ये सब गल्लां जदों असीं समझदे हां कि मेरा मुखौटा सब नाल गल करन लगिया सेम होवे, तो कहते हैं केड़ा क्या मुख लेके जाएगा? अपने प्रिटेंस नूं समझना। असीं नेक्स्ट टाइम असीं प्रिटेंस दी भी गल करांगे, ताकि ये सारी गल्लां करके फिर असीं पौड़ी दे, पौड़ियां ते बड़ी फास्ट फास्ट हो जानियां ने, उन्हां विच इतना कुछ डीप नहीं है जितना कि मूल मंत्र सानू जो असीं अपना मूल बनाना है। असीं ये धरती दे पेड़ हैं ना, बड़े बड़े पेड़ हैं, असी भी पेड़ की तरह हाँ। उस पेड़ नूं की चाहिए है? फ्रेश हवा, ऑक्सीजन और धुप। खाने की लोड़ नहीं है, तुसी भी देखो धुप्पे बैठो और फ्रेश हवा च लवो, और तुसी नेचर नूं प्यार करो, तुहानूं शक्ति मिलती है। पवन तुहानूं जो मिलती है ना, पवन तुहानूं शक्ति देंदी है। सूरज जो सूरज की रोशनी सारी बीमारियां दूर करता है। तुसी एक पेड़ हो, उस पेड़ का जितना अंदर मूल है, तुसी अपना मूल नूं स्ट्रॉन्ग करना है बाणी दे नाल। ये मूल मंत्र है, और कितना प्यारा मूल मंत्र है कि असी सोचने हाँ कि इस मूल मंत्र नूं सालां तक इहदी विचार हो सकती है, सब्जेक्ट नाल लिंक होंदा जांदा है। ये तुहाडी
जो है बेनती और परमेश्वर दी किरपा दे नाल ये जो है इतना सारा जो विचार वो भेज रहे हैं। तो कम्युनिकेशन भी अपनी अच्छी करनी। नेक्स्ट टाइम असी प्रिटेंस देखांगे और उस तो बाद असी सैभंग ते जावांगे। फिर मन तू जोत स्वरूप है, ये मन कौन है? वो मन जागेगा जो जन्मा तो सुत्ता पिया है, वो अपनी जोत ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ पहचानेगा? मन तू जोत स्वरूप है, इन्हों भी समझना जरूरी है अगे जान तो पहले। निर्वैरता हो गई, हुण मन तू जोत स्वरूप है और उसके अलावा असी प्रिटेंस के जो शब्द हैं वो असी देखने हैं। बाणी सानू की कहती है और कहते अवगुण हमारे वो अवगुण समझने हैं। वो केड़े अवगुण हैं जो असी रोज उसनू मल्टीप्लाई कर लेने आ, एवरी डे मल्टीप्लाई होंदे जाते हैं और वो इतने बन जाते हैं कि वो समुद्र सागर भरिया आ इतने अवगुण हर एक दे सब दे। समाप्ति करने हैं, मेरे ख्याल 6 वजन वाले हैं। अंदर सच्चा ने हो पूरे सतगुरे जी को, बड़ा प्यार है, बड़ा नहीं है उस परमेश्वर। और तिस सेवी दिन रात कदे न विसरे जियो, कदे ना विसारी अंदिन समारी नाम लईता जीवा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। निमाणिया दे माण ताणिया दे ताण नियोटिया दी ओट नी आसरिया दे आशे। सच्चे पिता परमेश्वर जी आप जी दा लख लख शुकराना। जपजी साहब दे मूल मंत्र दी विचार आप जी ने सेवा दी। सच्चे पातशाह जी आप जी दा कोटान कोट धन्नवाद। सच्चे पातशाह बाणी पढ़दियां विचार करदियां बहुत सारियां भुलां गलतियां होईयां हन मेरे सच्चे पिता जीओ। आप जी ने बख्शिश करनी, मेहर करनी, कृपा करनी अगों तो शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी, विचार करन दी सोजी पानी मेरे सच्चे पातशाह। इस मूल मंत्र दी बाणी निर्भयता, निर्वैरता, एक्सेप्टेंस, रिलेशनशिप, इसकी जो सारी विचार हुई ये सारी संगत दे अंदर धारण होवे। असी इसनों समझिए, अपने अवगुणों को लिखिए, अपने अवगुण एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए। सच्चे पातशाह दी ऐसी शक्ति सारियां दे अंदर आज भेज देनी मेरे सच्चे पिता जीओ। और भुल्लां चूकां दी क्षमा करनी, अगों तो शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी समर्था बख्शो सच्चे पातशाह। सही प्यारे मेलो जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एनीवन? शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना।